आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब है चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.1। इसमें आप करना क्या है, ये आपके फिक्स एक क्वेश्चन आता है, इसमें से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें होता क्या है, ग्राफ पहले से दिया हुआ होता है और उस ग्राफ के देखकर आपको क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर तो दिया हुआ टाइम कि अभी 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं और यहाँ पर दे रखा है टेम्परेचर दे रखा है, तापमान दे रखा है। जैसे 9 बजे कितना तापमान था, 35.5। 35 है, ये 36 है, बीच में क्या आएगा 35.5, मतलब इसमें 0.5 जोड़ लेने। यहाँ पर क्या होगा, इसमें 0.5 जोड़ो 36.5 ऐसे। तो 9 बजे 35.5 टेम्परेचर था, 10 बजे 36 डिग्री टेम्परेचर था, 11 बजे 39 डिग्री टेम्परेचर था, 12 बजे आपके 38.5 तापमान था, 1 बजे आपका तापमान गिरने लगा धीरे धीरे, मतलब 36.5 हो गया। दोपहर 2 बजे भी 36.5 है, शाम को 3 बजे 37 डिग्री, ऐसे आपके दे रखा है। अब आपको या तो टाइम बताना है या फिर तापमान बताना, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको बतानी है। सबसे पहले ये तापमान किसका है, आसमान का नहीं है, ये रोगी का तापमान। मतलब रोगी को बुखार था तो उसका टेम्परेचर चेक किया, ये टेम्परेचर था, तो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर को क्या था। तो 1 बजे क्या तापमान था, तो आपको यहाँ पर ये आ रहा है कि सामने ये देखना है कितना है, 36 और 37 बीच में क्या आता है 36.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसका तापमान था। तो कुछ आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। यहाँ तो बहुत सारे दे रखे हैं क्योंकि एग्जाम तो चल नहीं रहा है। एग्जाम के अंदर क्या होता है, एक टेबल आती है और 2 क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों के जवाब देने आपको देखकर आप 2 नंबर मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। अगला है रोगी का तापमान 38.5 कब था। तो 38.5 देखो ये आता है यहाँ पर, ये 38.5 कितने बजे था, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, वो है 12 बजे। तो लिख सकते हो आप 12 बजे, वो भी कौन सा, दोपहर को, जो लिखा हुआ ना वो लिख देना 12 बजे दोपहर। अगला क्वेश्चन का आंसर है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये दोनों समय क्या थे, जब दोनों टाइम एक जैसे ही था। तो वो ये रहा, देखो दोनों टाइम एक जैसे ही, यहाँ पर भी 36.5, यहाँ पर भी 36.5। तो कह रहा है वो समय कौन सा था, 1 बजे और 2 बजे। तो आप लिख सकते हो 1 व 2 बजे ये टाइम था, तो टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ, वही रहा। 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे, ग्राफ द्वारा कैसे पहुंचे, ग्राफ को देखा और ये पूछा तापमान क्या था कितने बजे, 1:30 बजे। तो 1:30 बजे ये रहा, ये रहा, देखो 1 से लगाकर 2 बजे तक तापमान सेम ही रहा। तो आप चाहे 1:30 बजे को, 1:15 को, 1:20 के दो, 1 से 2 तक टेम्परेचर सेम था। तो 1 से लगाकर 2 बजे तक टेम्परेचर बिल्कुल सेम था, कितना था 36.5 डिग्री। इस कारण हमने 1:30 बजे को भी हमने टेम्परेचर कितना माना है, 36.5 ही माना है, क्योंकि 1 से लगाकर 2 बजे तक टेम्परेचर सेम था, इसीलिए चाहे वो 1:30 बजे हो चाहे 1:45 बजे, कुछ भी टाइम हो, टेम्परेचर 36.5 ही रहेगा। अब किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दिखाता है, बढ़ते हुए टेम्परेचर कहाँ पर है, देखो बढ़ता हुआ, एक तो देखो ये तो है, इधर तो है गिरता हुआ है, देखो नीचे जा रहा है, इधर वापस बढ़ता हुआ है। तो बढ़ता हुआ कहाँ पर, एक तो ये रहा, ये देखो ये बढ़ रहा है, कहाँ पर है 9 से 10, पहला ये रहा। दूसरा और कहाँ पर है, ये देखो ये भी बढ़ता हुआ है, मतलब ऊपर की ओर जाना। तो कहाँ पर है 36, ये 10 से 11, तो 10 से 11 में भी बढ़ा था। फिर और कब बढ़ा था, आपके यहाँ पर बढ़ा हुआ ये वाला, कब 2 से 3। तो 2 से 3, ये 3 टाइम ऐसे हैं जब तापमान बढ़ा था और 2 तापमान ऐसे हैं जिसमें तापमान घटा था और एक टाइम ऐसा है जिसमें तापमान ना बढ़ा ना घटा, जैसा था वैसा ही रहा। तो बढ़ने का पूछे तो बढ़ने वाला लिखना है, घटने पूछे तो घटने वाला लिखना है, बराबर तो बराबर लिखना है आपको। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें इधर दे रखा है आपके साल दे रखा है 2005, 6, 7 साल दे रखा है आपके। इधर दे रखा है रुपए दे रखे हैं, वो भी करोड़ों में दे रखे हैं। मतलब ये है 4 करोड़। 2002 में मैंने 4 करोड़ का माल बेचा। 2003 में मैंने 7 करोड़ का माल बेचा। सेंटर में है ना, तो 8 और 6 के बीच में क्या था, ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर देखो 1, 0, 3, 4, 5, 4 आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे कर सकते हो। 2004 के अंदर मैंने 6 करोड़ का माल बेचा। 2005 में मैंने 10 करोड़ का माल बेचा। 2006 में मैंने 8 करोड़ का माल बेचा। ऐसे अलग अलग टाइम आपके दिया हुआ है, टाइम अलग दे रखा आपके। करना आपको इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ जो पूछा है वो लिखना है। सबसे पहले वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितना माल बेचा। तो हम पहले का पहला कर रहे हैं कि हमने 2006 में कितना माल बेचा था। तो बताओ 2006 में मैंने कितना माल बेचा। इधर देखें तो 8 करोड़ का। पहले का ही दूसरा लेते हैं हम। 2006 में कितना माल, 2002 का है तो 2006 का बताया मैंने। अब 2002 का बताओ 2002 में कितना बेचा। ये तो आज सेकंड और ये है पहला, ये वाला। 2002 में कितना माल बेचा था हमने, 4 करोड़ का। अब लेते हैं दूसरे का उत्तर, लेते हैं ये वाला। बताओ 2003 में कितना माल बेचा था। 2003 में कितना माल बेचा था, 7 करोड़ का। अब बताओ 2005 में कितना माल बेचा हमने, 10 करोड़ का। इसका उत्तर आएगा आपके 10 करोड़। अब लेते हैं सी पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है वर्ष 2002 और 2006 की बिक्री में क्या अंतर है। देखो ये रहा 2006 और 2008 की बिक्री है ना, 2006 की और 2002 की बिक्री दे रखी है। अंतर पूछा है, अंतर कितना है, 8 करोड़ माइनस 4 करोड़। कितना अंतर है, 4 करोड़ का अंतर है। अगला है आपके डी पॉइंट दे रखा है किस अंतराल में बिक्रियों का ये अंतर सबसे अधिक था। तो देखो यहाँ पर कितना है, पहले कितना अंतर था, देखो 4 करोड़ से कितना हो गया, 7 करोड़, 3 करोड़ का अंतर, फिर 1 करोड़ का अंतर, फिर देखो यहाँ पर कितना 6 और यहाँ पर कितना 10, 4 करोड़ का अंतर। देखो यहाँ पर है आपके 3 करोड़ का अंतर। इसमें कितना अंतर है, 3 करोड़ का। इसमें और इसमें अंतर कितना है आपके, 1 करोड़ का। कैसे, देखो पहले 7 करोड़ था तो 6 करोड़ हो गया। अब यहाँ से देखो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का अंतर है यहाँ पर। फिर वापस नीचे आओ, 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ नीचे। ज़्यादा अंतर कहाँ पर है, 2004 से 2005। तो आप लिख सकते हो किस अंतराल में पूछा है, 2004 से लगाकर 2006 तक, जिस 2004 से 2005 जिसके अंदर 4 करोड़ का अंतर है। ऐसे आप लिख सकते हो, इसका उत्तर ही हो जाएगा। यहाँ 4 पॉइंट है, एग्जाम में 2 पॉइंट आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फिर से दे रखा है, यहाँ पर दो दे रखे हैं आपकी ऊंचाइयाँ। एक तो है पौधा ए और एक पौधा बी। मान लो 2 पौधे हैं, एक समझ अलग सब्जियों के पौधे दे रखे हैं, मान लो एक भिंडी का एक टमाटर का, ऐसा समझ लो। तो अलग अलग पौधे हैं, पौधा नंबर ए और पौधा नंबर बी, 2 अलग अलग। हमने स्टार्टिंग में दोनों में यहाँ पर बीज डाला, यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग यहाँ क्या था आपने बीज, तो स्टार्टिंग से जमीन के अंदर ही था। पहले हफ्ते मतलब 7 दिन बाद क्या हुआ कि ये तो 1 इंच बढ़ा और वो दूसरा पौधा था वो 2 इंच बढ़ा। फिर 2 हफ्ते बाद मतलब 14 दिन बाद क्या हुआ, दोनों की हाइट जो है ना वो कितनी हो गई, 7 इंच 7 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। और 21 दिन बाद क्या हुआ कि ये तो हो गया 9 इंच और ये हो गया 10 इंच। ये लिखा हुआ है 9 इंच 10 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर हो गया और ये 10 सेंटीमीटर, ऐसा दे रखा है। कभी कुछ आगे बढ़ रहा है, कभी कोई आगे बढ़ रहा है। तो इसमें आपके इसमें ए आगे बढ़ रहा था, बाद में बी आगे बढ़ गया। तो ये सब कुछ आपके दे रखा है चित्र के अंदर। चित्र का मतलब जो था मैंने बता दिया। सबसे पहले पूछा है ए पॉइंट, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद ए पौधे की ऊंचाई कितनी थी। थोड़ा गैप कर देना बीच में और उत्तर लिख देना। 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद किसकी, ए की पूछी, केवल ए की। तो 2 सप्ताह ये रहा, ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसका उत्तर ही आ जाएगा। 3 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह ये रहे, ए का पूछा, ओनली ए का ही बताना है आपको। कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अगला है अब बी पौधे के लिए बताना है।
2 सप्ताह तो बी पौधे का दूसरा सप्ताह कितना होता है आपके 7 इंच 7 सेंटीमीटर था। फिर पूछा है 3 सप्ताह बाद कितना था 10 बी पौधे के लिए पूछा है तो कितना आ जाएगा 10 10। तो ये 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तो ये 7 10 आ जाएगा। तीसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तो देखो 30 सप्ताह ये रहा कितनी बढ़ी, पहले कितना था वो 7 इंच का था, अब कितना हो गया वो 9 इंच का हो गया। तो पहले 7 था अब 9 हो गया, कितना बढ़ा 1 और 1 कितना हो गया 2। तो आप लिख सकते हो 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, पहले 9 था अब पहले 7 था अब 9 हो गया, तो कुल कितना बढ़ा 2 सेंटीमीटर क्या हो गई यहाँ पर वृद्धि हो गई, 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। डी पॉइंट है दूसरे सप्ताह के अंत में और 30 सप्ताह के अंत तक बी पौधे की ऊंचाई कितनी बढ़ी। जैसे अब यहाँ पर ए का पूछा ना वैसे बी का पूछा है, तो बी पहले कितना था देखो बताते हैं यहाँ पर आपको, पहले कितना था 7 अब कितना हो गया 10। बताओ कितना बढ़ा 1 2 और 3। तो ऐसे आपके ये देखो ये पहले इतना 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 3 कॉलम ऊपर बढ़ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। ई पॉइंट पूछा है किस सप्ताह में ए पौधे की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, तो बताओ पहले कितनी बढ़ी थी 1 बढ़ी थी, फिर कितनी बढ़ी थी 1 2 3 4 5 6 बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी थी 2 बढ़ी। तो बताओ कौन से सप्ताह में, पहले सप्ताह में कितनी बढ़ी थी, पहले में बढ़ी थी 1, दूसरे में बढ़ी थी 6, तीसरे में बढ़ी थी 2। बताओ कौन सबसे ज़्यादा बढ़ी दूसरे हफ्ते में जहाँ पर 6 सेंटीमीटर बढ़ी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड वीक में, दूसरे सप्ताह में, दूसरा सप्ताह में बढ़ी थी और कितनी बढ़ी थी वो 6 सेंटीमीटर तक बढ़ी थी। अब यही क्वेश्चन सेम ये मैंने किसके लिए बताया, इसके लिए बताया ना। अब देखो ये क्वेश्चन किसके लिए, ये वाला मैं किसके लिए बताया ए के लिए बता दिया, हाँ ए के लिए बताया था, हाँ ए के लिए अलग था, ये मैंने बताया जो क्या था बी के लिए था। दोनों के लिए सेम ही उत्तर है वैसे तो, इसमें भी वही उत्तर आएगा सेम सेकंड वीक के दोनों में। बस यहाँ पर क्या है ये कितना बड़ा ये पता 7 सेंटीमीटर, ये तो बड़ा था 7 सेंटीमीटर, ये बड़ा था 6 सेंटीमीटर। अब दोनों में उत्तर तो सेम रहेगा सेकंड वीक में ही दोनों बढ़ रहे हैं, एक 6 बढ़ रहा है और एक 7 बढ़ रहा है ऐसे। तो इसीलिए तो दोनों का आंसर सेकंड वीक ही है। बस ये कितना बड़ा 6 सेंटीमीटर, ये कितना बड़ा 7 सेंटीमीटर। बस ये क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी क्या, समान थी क्या कहीं पर थी, कहाँ पर थी बताओ, यहाँ पर, ये दोनों जगह समान है, ए भी यहीं पर है और बी भी, तो 7 इंच दोनों की थी उस टाइम, कब थी सेकंड वीक में। तो किस सप्ताह में, तो आपको लिखना है सेकंड वीक, या फिर आप लिख सकते हो दूसरा सप्ताह, सेकंड सप्ताह भी लिख सकते हो ऐसे। ये टाइम ऐसा था तब दोनों की ऊंचाई सेम थी और कहीं नहीं थी, यहाँ पर बी ज़्यादा एक कम, यहाँ पर एक कम, जैसे यहाँ पर भी है लेकिन वो प्रारंभ नहीं गिनना है आपको, इसके बाद का बताना है आपको। स्टार्टिंग में थी एक तो सेकंड वीक में, और फिर भी पूछे तो आप प्रारंभ में भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग और सेकंड वीक में दोनों में बराबर था, लेकिन मेन उत्तर आपको सेकंड वीक ही लिखना है। ऐसा यहाँ पर वीक नहीं है, यहाँ पर स्टार्टिंग ही है, प्रारंभ है, वीक नहीं है। वीक पूछा है तो हम क्या लिखेंगे सेकंड वीक। अगला है आपको यहाँ ग्राफ दे रखा है, आपके दो लाइनें दे रखी है ग्राफ की, तो दोनों तापमान में एक तो है पूर्वानुमान, एक है आपके वास्तविक। ये वाली जो है ना देखो, ये वाली ऐसी लाइनें दे रखी है वो पूर्वानुमान है, मतलब ऐसे ही मान लिया मन से ही, एज्यूम। और ये है आपके एक्चुअल, वास्तविक में क्या है देखो, ये क्या है तापमान, टेम्परेचर, मतलब सोमवार का तापमान। हम क्या करते हैं, जैसे कल सोमवार है मान लो कल सोमवार है, और आपने माना कि कल का तापमान 15 डिग्री रहेगा, तो वो तो क्या है आपके मानना, मतलब पूर्वानुमान, मतलब ये वाली लाइन। हमने माना कि कल 15 डिग्री तापमान रहेगा, लेकिन जैसे ही कल आया तो एक्चुअल में कितना हो गया, बीच में कौन आता है, यहाँ पर देखो दोनों का जो एवरेज निकालेंगे ना तो 2.5 बढ़ेगा। देखो 0.5 का जो है ना गैप, देखो यहाँ पर 15 और 20 के बीच में क्या आता है 17.5 आता है।
तो मतलब हमने माना कि 15 रहेगा तापमान, जबकि एक्चुअल में कितना रहा 17.5। यहाँ पर मंगलवार को हमने माना कि तापमान 20 रहेगा और एक्चुअल में भी 20 है, और हमने जो माना वो भी 20 है। कभी कभी हमारा माना हुआ सच हो जाएगा, कभी कभी नहीं होगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी आपके कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लो, शनिवार को मैंने माना कि तापमान 30 रहेगा, जबकि तापमान कितना रहा 25 ही रहा। तो कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी आपके बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है, जैसा हमने माना देखो यहाँ पर भी बराबर है। रविवार को भी हमने माना 35 और एक्चुअल में भी 35, और हमने माना वो भी 35 दोनों। तो ये आपके तापमान वगैरह दे रखा है, टाइम दे रखा है आपके। तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो जवाब देना है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो बताते हैं आपको कि सबसे पहला क्या पूछा है, किस दिन पूर्वानुमान तापमान और वास्तविक तापमान बराबर था। कब था बराबर? एक तो ये वार है और एक ये वार है और एक ये वार है। कौन सा वार है? मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। तो लिख सकते हो आप मंगलवार और शुक्रवार और रविवार, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। 3 टाइम जो ऐसे है ना, उसमें आपका जो टेम्परेचर था वो एक जैसा ही था, जैसा हमने सोचा था वैसा ही रहा। बी पॉइंट में क्या कहा इसने? बी पॉइंट सप्ताह में पूर्वानुमान अधिक तापमान क्या था? पूर्वानुमान अधिक तापमान, अधिकतम हमने क्या माना बताओ? पूर्वानुमान अधिकतम क्या माना हमने? अधिकतम तापमान क्या था? तो पूर्वानुमान सबसे अधिक क्या था आपके? ये वाला था 35 डिग्री। सप्ताह में पूर्वानुमान सबसे अधिकतम तापमान हमने क्या माना था? 35 माना था। और सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? तो न्यूनतम तापमान तो सबसे नीचे कौन सा है? सबसे नीचे ये रहा, ये भी है, ये पूर्वानुमानित है, तो ये वाला तापमान है। तो किस सप्ताह में था? तो वो क्या लिखेंगे हम? बृहस्पतिवार और शुक्रवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। और क्या था तापमान? क्या था तापमान बताओ, क्या होता है बताओ? 15 डिग्री। क्या था? 15 डिग्री। सबसे कम 15, सबसे ज़्यादा 35, थर्सडे को और फ्राइडे को। किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमान ताप में अंतर सबसे ज़्यादा था? बताओ। यहाँ तो अंतर है 2.5 का, यहाँ अंतर ही नहीं है। यहाँ पर अंतर है कितना? 5 डिग्री का। देखो 25 स्थान 30 हो गया। यहाँ पे कितना तापमान है? 3 खाने का। देखो 3 खाने ना इसमें। यहाँ पर कितना तापमान? देखो अंतर कितना है आपके? वास्तविक में पूछा है, वास्तविक और दोनों पूछे हैं आपके। तो सबसे अधिक यहीं पर है आपके 1 2 3 4, मतलब ये वाला और ये वाला। देखो 2 तापमान थे। ये किस टाइप को था? देखो आपके शुक्रवार से शनिवार। किस दिन? तो वो था आपके शनिवार को, सैटरडे को सबसे अधिक था। कैसे? ये जो वास्तविक था ना, वो कितना गैप था आपके? वास्तविक था देखो यहाँ पर तो है 15 और यहाँ पर है 25, ये ना ये वाला अंतर। तो ये है आपके 10 डिग्री का तापमान था वास्तविक। और पूर्वानुमान कितना अंतर है? पूर्वानुमान ये वाला होगा आपके 15 डिग्री। कितना होगा? 15 डिग्री। वास्तविक तापमान 10 डिग्री ज़्यादा गैप है। और यहाँ भी है देखो, ये रहा एक और ये वाला गैप भी है ना। बृहस्पतिवार क्या था आपके? देखो ऐसा है कि आपको देखना पड़ेगा कि 15 डिग्री तापमान वास्तविक भी है और 15 डिग्री तापमान पूर्वानुमान भी है। देखो सबसे पहले लेते हैं वास्तविक। वास्तविक की लाइन ये वाली है, ये वाली लाइन। और कितना अंतर है यहाँ पर और यहाँ पर? 15 डिग्री का तापमान अंतर है। और कब हुआ ये? गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन हुआ। इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके? बृहस्पतिवार आ जाएगा, थर्सडे। फिर पूर्वानुमान सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर है? पूर्वानुमान में ये रहा, ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा। कितना है? 15 डिग्री तापमान। और कब था ये? शनिवार को था। ऐसे तो किस दिन था? तो वास्तविक तो था आपके बृहस्पतिवार को, और पूर्वानुमान कब था आपके? शनिवार को था। ये 2 अलग टाइम दे रहे। अगला आपको ग्राफ बनाने हैं। और ये ग्राफ कैसे बनाने हैं? सेम जो आपने 15.3 में बनाए थे, मैंने 15.3 जैसे बनाएंगे ना, वैसे ही तापमान आप वैसे ही बनाना है सेम। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर टाइम दे रखा है। टाइम को लिखना है एक्स की लाइन पर
और दिनों को लिखना है आपको वाई की लाइन पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये रहा ग्राफ की लाइन। तो यहाँ लिखेंगे हम 2003, 2004, 2005, 2006 और फिर आपके आएगा 8, 10, 5, 12 दे रखा है आपके। तो 12 तक गिनती है, तो हम क्या करते हैं, दो लिखते हैं, दो का अंतर डालते हैं आप। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ज़्यादा कर सकते हो, कम मत करना। अब यहाँ पर दे रखा है 2003 में 8, 2003 में कितना था 8, ये रहा 2003, ये 8। फिर क्या था 10, 5, फिर है आपके 10, 2004 में कितना है 10, फिर कितना 5 है, 5 आता है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में आता है यहाँ पर। और ये रहा 2005, तो ये यहाँ आएगा। 2006 में कितना था आपके 12, तो ये 2006 है और ये है 12। अब इनको मिला लो। मिलाने के लिए अब देखो ये करो सीधा, पहले ये मिला लिया, फिर ये मिला लिया और ये मिला लिया, कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं ये वाला ग्राफ। इसमें डबल डबल है लाइन है, मतलब आपके स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 11 भी है इसमें और 12 भी है और 13 भी है। साल दे रखे हैं, 5 साल दे रखे हैं, तो हम 5 साल यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन साल स्टार्ट हो रहा है आपके 2003 से 7 तक। तो 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। अब यहाँ पर 11, 12, 13 3 ही है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं हम 11, फिर 11.2, फिर 11.4 लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा गैप डाल देते हैं। फिर 11.6, फिर 11.8, फिर 12, फिर 12.2, फिर 12.4, 12.6, 12.8, फिर 13। ऐसे आप और आगे बना सकते हो। 13 पॉइंट कहाँ तक है, 13.6 तक है ना, तो 13.2, 13.4, आगे और बना सकते हो 13.6 तक। थोड़ा बहुत बना के, थोड़ा बहुत आप बना देना, थोड़ा बहुत बना। सबसे पहले देखो 2003 में कितना है 12, पहले ये ऊपर वाला बनाते हैं पहले। तो 2003 में कितना है 12, तो 2003 में कितना दे रखा है 12, तो ये रहा। फिर कितना दे रखा है आपके 12.5, तो हम लेते हैं अगले साल के लेते हैं 12.5 आता है इन दोनों के बीच में। फिर आता है 13, तो 13 आता है आपके यहाँ पर, थोड़ा आगे लेना पड़ेगा। फिर आता है 13.2 जो यहाँ पर आता है। फिर 13.5 थोड़ा आगे आता है ऐसे। फिर आपको क्या करनी है, लाइन खींचना है। तो लाइन देखो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ऐसे। अगला दे रखा है आपके, नेक्स्ट लेते हैं 11.3, तो हम लेते हैं 11.3 लेते हैं। कहाँ पर आएगा 11.3, इन दोनों के बीच में आएगा। फिर आता है आपके 11.9, तो 11.9 आता है आपके इन दोनों के बीच यहाँ पर। फिर आता है आपके 13, तो 13 कहाँ पर आएगा, सबसे ऊपर यहाँ पर। दोनों 13 ही फिक्स, तो मतलब ये पॉइंट भी आपके यहीं पर आने वाला है। फिर है 13.6, तो 13.6 थोड़ा ऊपर आता है यहाँ पर, थोड़ा अलग से लेना पड़ेगा। फिर 12.8 है, तो वो 12.8 यहाँ आता है। अब इसके लिए हम अलग से लाइन लेंगे, थोड़ा ब्लू कलर का लाइन ले लेते हैं। तो पहले आएगा ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये आगे और नीचे, फिर ये 12.8 इधर लेंगे। सही ढंग से देख लेना। आप चाहो तो इस तरह के बना सकते हो, इस तरह का ये था ना, ये ऐसे से एक में लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। अगर आपके कलर नहीं है तो ऐसे बना। इसमें ये वाला नहीं बना, पहले वो बिल्डिंग वाला बना,
वो अलग है, ये रेखिक है। ये क्या है? रेखिक है, लाइन ग्राफ है। या इसका मतलब होता है लाइन ग्राफ, तो आपको लाइनें बनानी होती है। वो जो ग्राफ है वो चैप्टर नंबर 5 में है, तो उसमें आप रेक्टेंगल वगैरह बनाएंगे ना, तो वो आपके चैप्टर 5 एक ग्राफ चैप्टर का एक और है, ग्राफ का चैप्टर, वो वहाँ पर सीखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा आपके, इसको देखा देख बताना है आपको। नंबर 1 सबसे पहले क्या पूछा है आपसे? इसमें पूछा गया है आपसे कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना लिया गया। पैमाना मैंने बताया पहले, स्केल कहते हैं। एक्स की लाइन ये रही, तो हमने क्या क्या पैमाना लिया बताओ। देखो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, मतलब 4 सेंटीमीटर में हमने क्या लिया? 1 घंटे का टाइम लिया है ना, 1 बजने में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले का उत्तर क्या हो जाएगा आपके कि 1 सेंटीमीटर में हम मतलब 4 सेंटीमीटर, क्या लिखोगे? 4 सेंटीमीटर में हमने लिया है 1 घंटे का टाइम लिया है। तो 1 घंटे का टाइम में आपने 4 सेंटीमीटर लिया, हर 4 सेंटीमीटर 1 घंटा बढ़ रहा है। और आप चाहो तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 15 मिनट भी लिख सकते हो। 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया? पूरी यात्रा में देखो ध्यान देना, यात्रा कब स्टार्ट की इसने? 8 बजे। ख़त्म कब की इसने? यहाँ पर ये टाइम दे रखा 11:30 बजे ख़त्म की। तो दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा? 11:30 बजे वो यात्रा ख़त्म की। स्टार्ट कब की थी? 8 बजे की थी। कुल कितना टाइम लगा उसे? 3.5 घंटे का टाइम लगा। 3.5 घंटे के टाइम में इसने यात्रा पूरी कर ली। ये दूसरा उत्तर ये हो जाएगा। तीसरा, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है? तो दूरी देखो ध्यान देना, पहले वो यहाँ पर 0 पर था, पहुँचा तब तक ये किलोमीटर था। कितना किलोमीटर था? 22 किलोमीटर। इसका उत्तर क्या आएगा आपके? 22 किलोमीटर। क्यों? हाईएस्ट यही है, यहाँ तो 0 है, हाईएस्ट 22 है। तो ये चलता चलता 22 किलोमीटर पहुँच गए। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? विवरण बताओ। क्या रुका कहीं पर? हाँ रुका, देखो ये रहा। मतलब ये 10 बजे कितना किलोमीटर किसने पार कर लिया था? 16। और 11 और 10:30 तक, देखो आधा बीच में क्या है? 10:30 तक, फिर भी वो वहीं पर ही रहा। 16 किलोमीटर आगे कभी गए ही नहीं। तो आप कह सकते हो हाँ, डाकिया वहाँ पर रुका। कब रुका था? 10 बजे से लगाकर 10:30 तक वहाँ रुका था। 10 से 10:30 तक रुक गया था, 16 किलोमीटर के बाद। अगला है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? तो सबसे ज़्यादा कब चला ये? पहले ही स्टार्टिंग में ही। इसमें कितना चला ये? 10 किलोमीटर। तो ये चला था 8 से लगाकर 9 बजे तक, मतलब 1 घंटे में इसने 10 किलोमीटर की यात्रा की थी। तो ऐसे आप लिख सकते हो। बाकी में क्या है? यहाँ पर 6 घंटे ही है और यहाँ पर 6 घंटे। तो यहाँ पर भी 6 हैं, देखो ऊपर भी, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं आपके? 10। सबसे अधिक कितने हैं आपके? 10 हो गए। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन 7 को ध्यान से पढ़ना है, इसका उत्तर ध्यान से देना है। निम्न आलेख, ये सारे आपके आलेख दे रखे हैं। आलेख को बोलते हैं इंग्लिश में ग्राफ दे रखे हैं। ये सब ग्राफ दे रखे हैं, इसमें समय और तापमान दे रखा है। तर्क के साथ उत्तर बताओ। इसने कहा है समय व आलेख के बीच जो संबंध है वो सही है या नहीं, ये बताना। सबसे पहला नंबर 1 ये वाला, इसमें क्या लिखा हुआ ध्यान देना। समय बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा। ऐसा होता है क्या कि समय भी बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है? तो होता है ऐसा। कब होता है? सुबह सुबह होता है। जैसे आपके 8 से 9, 10 बजे जैसे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। तो ये सुबह के टाइम पर ऐसा होता है। ये आपके एक्चुअल है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके, ये ज़्यादातर गर्मियों में वगैरह होता ही है, टाइम जैसे बढ़ता है ना, जैसे जैसे आपकी गर्मी बढ़ती जाती है। ये वाला इसमें क्या है आपके? ये कब होता है ऐसा कि जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है। वो कब होता है ऐसा? शाम को होता है। शाम को जैसे मान लो अभी 4 बजे हैं, जैसे जैसे 5, 6, 7, 8, 10 बजेंगे तब तक टेम्परेचर कम हो जाएगा, हमें थोड़ी सर्दी या थोड़ा हमें ठंडा मौसम मिल जाएगा, दोपहर से काफ़ी अच्छा रहेगा। ये वाला कभी नहीं हो सकता। ध्यान देना, इसमें समय तो बढ़ ही नहीं रहा है, समय तो वहीं रुका हुआ। देखो समय तो अभी भी वहीं पर है,
टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि 9 बजे है, बैठे बैठे ही मतलब एक टाइम भी नहीं हुआ, ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और 9:01 भी नहीं हुआ, उससे पहले टेम्परेचर बहुत सारा बढ़ गया। तो ये कह रहा है कि समय नहीं बढ़ा, केवल टेम्परेचर बढ़ा। तो ऐसा संभव नहीं है, तो लिख सकते हो ऐसा संभव नहीं, ऐसा कर सकते हो। अब ये वाला टाइम, तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या था, टाइम रुका हुआ था और टेम्परेचर बढ़ रहा था। इसमें क्या है आपके, टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर वही है। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है, अगर आप बंद कमरे में हो और आप एसी चला रहे हो, एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया कि भाई 30 का टेम्परेचर है, 25 का कर दिया, तो 25 का ही रहेगा और टाइम चलता रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये वाला आपके इम्पॉसिबल है, असंभव है कि समय रुका हुआ है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा एकदम नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, टाइम हमेशा कुछ ना कुछ तो बढ़ता हुआ होना ही चाहिए, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता। टेम्परेचर रुक सकता है लेकिन समय कभी नहीं रुकता है। तो ये वाली जो स्थिति है ना, थर्ड, ये इम्पॉसिबल है। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में जो है ना 15.2 में 15.1 में क्या इंपॉर्टेंट है, बस ग्राफ दे रखा है और आपको क्वेश्चनों का आंसर देने हैं। दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों के आपने सही आंसर दे दिए तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है। अब चाहे ग्राफ ऐसा हो या फिर चैप्टर नंबर 5 का ग्राफ भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला ग्राफ भी आ सकता है और वहाँ वाला ग्राफ भी आ सकता है। कैसा भी ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ के देखा देख आपको 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको देने हैं। या तो यहाँ से आएगा या फिर चैप्टर नंबर 5 से, वहाँ पर भी ग्राफ है। तो ग्राफ दिया हुआ आएगा, उसके पास में आंसर है, वो उसका उत्तर देना है। यही आपके इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब